व्हाट्सअप बड़े नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आज आपको कुछ अच्छे टॉपिक्स क्लियर करने जा रहा हूं, जैसे कि फिलोटैक्सी हो गया, क्लैडोड हो गया, पॉलीगेमस क्या हो गया, पिस्टिलोड क्या होता है, पलवाइनस क्या होता है, या बल्बिल्स क्या होते हैं, फाल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक है बेटा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो BHU का, ICAR का, UP कैटेट का, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि मॉर्फोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट PGT बॉटनी का है तो उसको भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिशियल ज़रूर होगा। तो चलो एक एक करके सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करते हैं, देखते चलते हैं, सुनते चलिएगा बस एक एक बात को। कह रहे हैं फिलोटैक्सी। व्हाट इज फिलोटैक्सी? फिलोटैक्सी क्या होता है? देखो बेटा, पत्तियों का यानी कि लीव्स का अरेंजमेंट किस पर? स्टेम पर या फिर ब्रांच पर। देखो लिखा ज़रूर इंग्लिश में है, हम एक एक बात आपको हिंदी में समझाएंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों का लगना, किस पर लगना बेटा? स्टेम पर लगना या ब्रांच पर लगना, ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फिलोटैक्सी एंड दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है बेटा अल्टरनेट, दूसरा होता है अपोजिट और तीसरा होता है वर्ल्ड। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना बेटा। कितने प्रकार के फिलोटैक्सी होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी एंड वर्ल्ड फिलोटैक्सी। अच्छा, अपोजिट फिलोटैक्सी को भी हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरपोज, नेक्स्ट वन इज डिकसेट। सुपरपोज्ड एंड डिकसेट, ठीक है ना, भूलना डिकसेट एंड सुपरपोज्ड। फिलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। आप बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान से सुनिए बस। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अपोजिट कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, सुपरपोज एंड डिकसेट। अब इसको आगे बढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं। देखो बेटा, ये हैं 4 के चारों। 4 का मतलब अपोजिट के 2 भाग है ना, तो डिकसेट भी है और सुपरपोज भी। अब समझाने का प्रयास करते हैं, आप देखना जरा। अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा एक लीफ ऐसे, एक लीफ ऐसे, फिर एक लीफ ऐसे, एक लीफ ऐसे, फिर एक लीफ ऐसे, मतलब अल्टरनेट यानी कि एक नोड में 2 लीव्स नहीं होगी। ये जो चित्र बना है इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। बस आप ये मान के चलो एक लीफ इस तरह से होगी, एक इस तरह से होगी, मतलब अल्टरनेट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। एक ऐसे होगी तो एक ऐसे होगी। अब आ जाओ डिकसेट क्या होता है? डिकसेट का मतलब होता है नोड एक ही होगा लेकिन अपोजिट। समझिए मेरी बात को, अपोजिट रहेगा, नोड एक ही होगा। एक ही नोड से ये भी पत्ती निकली, देखिए फिर से दिखाते हैं आपको साफ करके। एक ही नोड से ये भी पत्ती निकली, एक ही नोड से ये भी पत्ती निकली, नोड एक ही होगा लेकिन कैसे होंगे बेटा? अपोजिट में होंगे। अब आ जाओ बेटा सुपरपोज। व्हाट इज सुपरपोज? सुपरपोज का मतलब होता है होंगे तो उसी नोड से लेकिन यूनी डायरेक्शन होते हैं, यहाँ पे कह सकते हो एक ही डायरेक्शन में झुके होते हैं। एक साइड खाली होगी, एक साइड में झुका होगा, यानी कि कैसे बताएं आपको, यानी कि V शेप में लगा होता है। जैसे मान लो ये स्टेम है तो एक लीफ ये हो गई और एक लीफ ये हो गई। अब शायद समझ गए होंगे आप, दैट इज कॉल्ड सुपरपोज्ड, यानी कि एक तरफ को झुका हुआ। ठीक, एक तो ये हो गया। अब आ जाओ फाइनली वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? वर्ल्ड का मतलब होता है वर्ल्ड माने गोला या खिली हुई कलियां। तो देखो 1 2 3 4, ये वर्ल्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो बस यानी कि सराउंडिंग्स में लगते जाना, ये लगा ये लगा ये लगा, दैट इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। ये पत्तियों के ब्रांचेस में या स्टेम में लगने के क्रम को बताता है। अब शायद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लैडोड। क्लैडोड को हिंदी में कहते हैं पर्णाभ पर्व। फर्स्ट वन या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? क्लैडोड का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना। मेरी बात समझ में आई? क्लैडोड जिसको हम कहते हैं पर्णाभ पर्व, ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसका मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना और इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसको हिंदी में कहते हैं शतावर और बायोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं एस्परेगस। और आपको बता दें जितने भी सेक्स बूस्टर दवाइयाँ आती हैं उनमें इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। जितने भी बॉडी बनाने वाले पाउडर्स या कैप्सूल्स वगैरह आते हैं उनमें इसकी रूट को डाला जाता है, एस्परेगस शतावर। और फीमेल में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जितने भी UTI वगैरह होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आयुर्वेद में ये शतावर का ही प्रयोग किया जाता है।
आई बात समझ में? ये मत सोचना बेटा कि जितना लिखा उतना पढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें पता रहती हैं, वो लिखते नहीं है, लेकिन वो पढ़ाने के दौरान आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलो भाई आते हैं फिर आगे पॉलीगेमस में। व्हाट इज पॉलीगेमस? ए प्लांट बियरिंग, एक ऐसा पौधा जो रखता है, क्या रखता है भैया? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी और न्यूट्रल फ्लावर, यानी कि कोई सेक्स ना हो जिसमें, यानी कि एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़ जिसमें बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल तीनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीगैमस कंडीशन। पॉलीगैमस का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ या पौधा जिसमें तीनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हों, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, द्विलिंगी और न्यूट्रल। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसी कंडीशन किन में पाई जाती है बेटा? ऐसी कंडीशन पाई जाती है मैंगो में और पॉलीगोनम में। ऐसी कंडीशन किस में पाई जाती है? मैंगो एंड पॉलीगोनम। भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज पिस्टिलोड? जब आपका जो पिस्टिलोड है, किसी प्लांट का जो पिस्टिल है, स्टेराइल हो जाए। स्टेराइल मतलब, स्टेराइल का हिंदी मतलब तो होता है बांझ। बांझ का मतलब होता है बच्चे ना देने वाला। वैसे स्टेराइल का मतलब होता है नपुंसक, बेकार, यूजलेस, ठीक है ना। तो जब किसी भी फ्लावर का, सुनना बहुत ध्यान से, जब किसी भी फ्लावर का पिस्टल या पिस्टिल स्टेराइल हो जाए, बेकार हो जाए, काम ना करे, सेक्स में हेल्प ना कर पाए, तो ये कंडीशन कहलाती है पिस्टिलोड। क्या कहते हैं बेटा इसको? पिस्टिलोड। अब आ जाओ नेक्स्ट वन इज द पल्वाइनस। व्हाट इज पल्वाइनस? पल्वाइनस क्या होता है? देखो बेटा, कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं, जैसे ये पत्तियां, तो इसका ये लीफ बेस हुआ, लीफ बेस बहुत फूला फूला होता है, सूजा सा होता है, स्वालन होता है पानी भरने की वजह से, तो स्वालन लीफ बेस को कहते हैं पल्वाइनस। आई मेरी बात समझ में? स्वालन लीफ बेस को हम क्या कहते हैं? पल्वाइनस। स्वालन माने फूला हुआ, लीफ माने पत्ती, बेस माने पत्ती का आधार, दैट इज नोन एज पल्वाइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार नहीं कम से कम 5 से 7 बार पूछा गया कि सबसे बड़ी बड कौन सी, कली सबसे बड़ी कौन सी? तो भैया कैबेज को कहते हैं, समझे? हम लोग खाते भी हैं इसको, कैबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैबेज को। लार्जेस्ट बर्ड इज कैबेज। नेक्स्ट वन इज बल्बिल। व्हाट इज बल्बिल? देखो बेटा, कभी भी कोई भी किसी के मुंह से आप बल्बिल सुनो तो आपको आंख बंद करके स्पष्ट बोलना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बर्ड। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कभी भी बल्बिल शब्द आता है तो केवल आपको 3 शब्द बोलने हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, बर्ड, यानी कि बर्ड मतलब कली, एक ऐसी कली, ध्यान से सुनना, एक ऐसी कली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। वेजिटेटिव मतलब टूट कर कहीं गिर जाए और नया पौधा बन जाए, और इसका एग्जाम्पल होता है एगेव। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एगेव। फिर से सुन लो एक बार, मॉडिफाइड वेजिटेटिव बर्ड विच स्टोर्ड फूड, फूड को स्टोर करती है और फॉर द मेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती। किस में हेल्प करती बेटा? रिप्रोडक्शन में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एगेव। इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? एगेव। नेक्स्ट वन, फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प या स्यूडो फ्रूट। फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, स्यूडोकार्प भी कहते हैं, स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं। सुनो भाई, ये क्या होता है? देखो बेटा, जो फल ओवरी के अलावा कहीं और से बनता है, ऐसा कोई फल, ऐसा कोई फ्रूट जो प्लांट में ओवरी, अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी भाग से बने, चाहे वो थैलेमस हो यानी कि पुष्पासन, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस हो यानी कि पुष्पक्रम, या किसी वाह्य दलपुंज या दलपुंज कहीं और से, कुछ भी जगह, किसी और भी जगह से बने, तो ऐसे फल को हम स्यूडो फ्रूट, फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प कहते हैं। देखो बेटा, एक बात समझ में आनी चाहिए, कुछ चीज़ें रटने की होती हैं, कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। हमें आपको दोनों बातें बतानी है, हमें अपनी दोनों बुद्धियों का प्रयोग करना है कि हमें क्या कब करना है। तो इसके एग्जाम्पल 2 हैं, एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ते हैं, आप भी जानते हो। पहला एग्जाम्पल एप्पल है, दूसरा एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। आई बात समझ में?
इस पूरी शीट का एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब हम कोई टिक नहीं लगाएंगे, बस अब आप आंख बंद करके एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने बात की सबसे पहले फिलोटैक्सी की। फिलोटैक्सी होता है पत्तियों का किसी स्टेम या ब्रांच पर लगना। ये 3 प्रकार का होता था, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अपोजिट में भी सुपरपोज या डिकसेट होता था। आप पूछोगे कि सर आपने इसकी फ़ोटो वगैरह क्यों दिखाई? क्योंकि आजकल BHU के पेपर में या PGT के पेपर में, UP कैटेट के पेपर में, ICAR के पेपर में सीधे सीधे ये इमेज बना के दे देते और पूछते हैं ये किस प्रकार का फिलोटैक्सी है, तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, टिक लगाना पड़ेगा। चलो, क्लैडोड क्या होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एग्जाम्पल इसका शतावर। पॉलीगेमस क्या होता है? एक ऐसा पौधा है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो और न्यूट्रल फ्लावर भी हो। इसका एग्जाम्पल होता है मैंगो या पॉलीगोनम। पिस्टिलोड क्या होता है? जब पिस्टिल स्टेराइल हो जाए तो कंडीशन कहलाती है पिस्टिलोड। पल्वाइनस क्या होता है? जब किसी पत्ती का आधार सूज जाए, पानी से भर जाए, इसको बोलते हैं पल्वाइनस लीफ बेस्ड। सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है? कैबेज। सबसे बड़ी बर्ड कौन सी बेटा? कैबेज। उसको शायद बंदा गोभी कहते हैं, ठीक है। और बल्बिल क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बर्ड होता है। इसका एग्जांपल होता है एगेव। फास्ट फ्रूट क्या होता है? ओवरी के अलावा अगर जो फ्रूट है कहीं और किसी और पार्ट से बनता है, दैट इज नोन एज द फास्ट फ्रूट या स्यूडो फ्रूट या स्यूडो कार्प। एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। अब आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं जो जिसके सीधे सीधे इमेज आते हैं और पूछ लिया जाता है। अब देखो बेटा, ये इमेज आपसे बना के दिखाएंगे और पूछेंगे, क्या पता है? पूछेंगे ये कौन सी कंडीशन है? क्लैडोड की कंडीशन है, फिलोड की कंडीशन है, फिलोक्लैड की कंडीशन है। तो आपको कैसे देखना है? आपको ही देखना है। देखो क्या लिखा है, बड़ा बड़ा जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। द कंडीशन इज नोन एज फिलोक्लैड। When the stem is modified into leaf-like structure, the condition is known as phylloklad. देखो बेटा, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। दोनों भाषाओं को बोलने से ये होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी हर बात को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट वन कहते हैं, आपने सुना होगा स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न क्या होता है? ये स्टेम थॉर्न, देखो बेटा, थॉर्न का मतलब तो सीधा सा होता है कांटा, सीधी बात समझना। स्टेम थॉर्न क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, अच्छा आप बताओ, ये स्टेम ही तो है, ये स्टेम ही तो है। अगर इसमें फूल फल और पत्तियां लग रही हैं तो स्टेम ही तो है। लेकिन स्टेम क्या हो जाता है? मॉडिफाइड होके कांटा बन जाता है। स्टेम मॉडिफाइड होके क्या बन जाता है? कांटा बन जाता है, थॉर्न बन जाता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है स्टेम थॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? स्टेम थॉर्न। अब ये अगर चित्र आपको कभी दिखाया जाए तो क्या आप नहीं पहचान पाओगे? बिल्कुल पहचान लोगे। इसीलिए हमने सारे चित्र एक साथ इसमें मर्ज कर दिए। अब आ जाओ, कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। भैया स्टेम टेंड्रिल क्या होता है? जैसे पाइपर बीटल पान में होता है, पता है पान में होता है, पान की पत्ती होते हैं, ये ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। या फिर आप एक काम करो, वो याद कर लो, पाइसम सटाइवम यानी कि मटर में भी जो टेंड्रिल होती वो ऊपर चढ़ती चली जाती। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो लीफ नहीं चढ़ती, ये मत सोचना कि लीफ चढ़ जाती, वो स्टेम ही होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बोलो भाई। तो ये कंडीशन होती है स्टेम के टेंड्रिल की। टेंड्रिल का मतलब होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स टू एनहेंस द हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है ना। वो पौधे की हाइट बढ़ाने में मदद करता है, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग स्टेम टेंड्रिल। तो ये पूरी बात थी, हम लोगों ने सारी चीज़ें एक एक करके कवर कर ली। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल है दैट इज़ GS Panacea, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो ये सारे के सारे नोट्स हम वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।